सर्वप्रथम आप सभी को शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्टूबर माह में शारदीय नवरात्र आ रहे हैं और हमारे संस्थान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शारदीय नवरात्रों के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा आराधना की जाएगी, उनका अनुष्ठान किया जाएगा। यदि आप इस अनुष्ठान में हिस्सा लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अक्टूबर माह वैसे भी बहुत व्रत और त्योहारों वाला माह माना जाता है, तो पहले जान लेते हैं कि अक्टूबर माह में कौन कौन से विशेष पर्व आ रहे हैं। तो 7 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों का पर्व प्रारंभ होने वाला है। इस दिन घट स्थापना का दिन भी रहेगा। 13 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 15 अक्टूबर को दुर्गा विसर्जन और दशहरे का पर्व आ रहा है। दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को करवा चौथ, जो कि सुहागिनों के लिए विशेष महत्व का दिन है, वो आने वाला है। तो अक्टूबर माह में बहुत सारे विशेष पर्व और त्योहार हैं जो कि हमारे द्वारा मनाए जाएंगे। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति इस माह में कैसी बन रही है, क्योंकि इसी पर मासिक राशिफल भी डिपेंड करेगा। तो शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से, जो कि वर्तमान में कन्या राशि, जो कि उनकी मित्र राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो रहे हैं। और 17 अक्टूबर को वे कन्या राशि से तुला राशि में नीच के होकर विराजमान हो जाएंगे। तुला राशि उनकी नीच की राशि है और नीच के होकर वे इतने अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे और आपके सुखों में फ्लक्चुएशन लाएंगे। मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में कन्या राशि में विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है, और 22 अक्टूबर को वे कन्या राशि से अपनी मित्र राशि यानी तुला राशि में सूर्य के साथ में युति करके विराजमान हो जाएंगे। वहीं बुध ग्रह, जो कि वर्तमान में तुला राशि में ही विराजमान है, जो कि उनकी सम राशि है, और 2 अक्टूबर को यानी माह की शुरुआत में ही वे कन्या राशि में वक्री होकर पश्चिमगामी होकर विराजमान होंगे और वहां पर वे उच्च के होकर वक्री होंगे। गुरु ग्रह, जो कि इस पूरे माह मकर राशि में जो शनि के साथ में नीच भंग राजयोग का निर्माण करते हुए दिखाई देंगे। गुरु भी वक्री हैं और शनि भी अपनी ही राशि में वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं। शुक्र ग्रह, जो कि तुला राशि में वर्तमान में स्वग्रही होकर विराजमान है और 2 अक्टूबर को ही वे तुला राशि से वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि उनकी मित्र राशि है। शनि ग्रह पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। वहीं राहु ग्रह वृषभ में और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में शुक्र के साथ में विराजमान रहने वाले हैं और शुक्र और केतु का जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं। तो ये ग्रह गोचर की स्थिति है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। बहुत सारे फेरबदल, बहुत सारी उथल पुथल इस माह ग्रहों में होने वाली है। तो इसका क्या इफेक्ट आपकी राशि पर पड़ेगा? वृषभ राशि वालों की मासिक राशिफल है, तो वृषभ राशि वाले किस प्रकार से प्रभावित होंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे वृषभ राशि वालों के अक्टूबर माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं पारिवारिक स्थिति की। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले लग्नेश का ख्याल आता है। लग्नेश शुक्र सप्तम भाव में बैठे और केतु के साथ में जड़त्व योग बना रहे, परंतु अपने ही घर को देख भी रहे, यानी लग्न को तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करेंगे ही। आपकी पर्सनैलिटी इस समय आकर्षक रहेगी। आपको सुंदर चीजों से अटैचमेंट हो जाएगा। प्राकृतिक स्थानों की यात्राएं करना, सुंदर चीजों से अटैचमेंट करना, तैयार होना, बनना ठनना, अपने मित्रों के साथ में घूमना फिरना, इसमें आपका मन अधिक लगेगा, इसमें आपको खुशी अधिक मिलेगी। ये समय पारिवारिक संबंधों को भी और अधिक मजबूत करेगा, क्योंकि आप अपने परिवार के रिश्तों के करीब आ जाएंगे। आपके दादा दादी के साथ में आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर हो जाएगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा और उनकी मदद से आप अपनी जिज्ञासाओं को भी दूर करते हुए दिखाई देंगे। आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। माता पिता परिवार सब आपके साथ में खड़े रहेंगे एकजुट होकर। वहीं ये समय आपके कुटुंब से भी आपके रिश्तों को और अधिक मजबूत करेगा, क्योंकि बुध वक्री हो रहे हैं और उच्च के हो रहे हैं। स्वग्रही होकर कन्या राशि में बैठ रहे हैं, आपके पंचम भाव में बैठ रहे हैं। यह समय आपके धन लाभ को बढ़ाएगा, कुटुंब में आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा, वाणी से सबको मोहित करता हुआ नजर आएगा। इस समय आप अपनी वाणी से सबको इंप्रेस करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आपके काम यूं बनने लगेंगे, आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी और आपका व्यक्तित्व और अधिक प्रभावशाली बनेगा। भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी रहेगी। इस समय आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा।
और भाई बहनों के साथ में अगर मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो क्लियर हो जाएगी। इस समय भाई बहनों की सहायता से आप कुछ बड़े प्रोजेक्ट भी अपने काम में हासिल करते हुए दिखाई देंगे। कजन्स के साथ में आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती हुई दिखाई देगी। भाई बहन कजन्स के साथ में मौज मस्ती में आपका समय व्यतीत होगा। ये महीना आपको थोड़ा सा भाई बहन और कजन्स के साथ भी गेट टुगेदर के प्रोग्राम्स करवाएगा। इससे आपसी रिश्ते और अधिक मजबूत होंगे। रिश्तों में अगर गलतफहमियां है तो वो गलतफहमियां दूर हो जाएगी। ये समय आपकी माता के साथ संबंधों को मजबूत करेगा, क्योंकि सुख स्थान के स्वामी है सूर्य, जो कि आपके एक घर आगे जाकर बैठे, पंचम भाव में बैठे, और 17 अक्टूबर तक तो समय बहुत ही उत्तम बना हुआ है। सुखों में वृद्धि, माँ से सपोर्ट, माँ आपके सामाजिक मान सम्मान को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। रिश्तों को बैलेंस करने में भी उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। और 17 अक्टूबर के बाद का जो समय है, जब सूर्य नीच के हो जाएंगे, परंतु वे नीच के होकर रोग भाव में जाकर बैठेंगे। माँ से संबंधित अगर कोई समस्या चल रही है, स्वास्थ्य संबंधी, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा डावाडोल होता है, तो उसमें भी आपको लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। संतान की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। बच्चे आपको अपने एक्टिविटीज के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से गौरवान्वित महसूस करवाएंगे। और अब तक किसी एग्जाम के पीछे, किसी लक्ष्य के पीछे भाग रहे थे परंतु सफलता नहीं मिल रही थी, तो आपके बच्चों को इस समय सफलता जरूर प्राप्त होगी। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार को बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका देखने को मिलेगी। यदि वो आपके बराबरी के हैं तो व्यापार में अच्छे लाभ की स्थितियां भी लाएंगे। ननिहाल से आपको अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना बनी हुई है। ननिहाल से बहुत अच्छा सपोर्ट इस माह मिलेगा। मातृ पक्ष के भाव के स्वामी शुक्र, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, बढ़िया बैठे हैं। ननिहाल से ट्यूनिंग आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी। हालांकि आपको कभी कभी अपने आउट ऑफ वे जाकर कुछ ऐसे आर्ग्यू कर देंगे जिससे थोड़ा सा उनका मन दुखी हो जाएगा, परंतु फिर आप वापस क्षमा भी मांगेंगे, जिससे परिस्थितियां जल्दी ही वापस नॉर्मल हो जाएगी। परंतु ये माँ आपके दाम्पत्य सुखों में बहुत फ्लक्चुएशन लेकर आएगा, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव में कारको भाव नाश भी कर रहे हैं और केतु के साथ में बैठकर जड़त्व योग बना रहे हैं। ये दाम्पत्य कारक ग्रह भी माना गया है, इसलिए दाम्पत्य भाव कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य भाव के स्वामी है मंगल, जो कि पूरे माह आपके पंचम भाव में बैठेंगे। आपको लाइफ पार्टनर से अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। पर 22 अक्टूबर को मंगल आपके षष्ठम भाव में चले जाएंगे। सप्तम भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठ जाएगा। यानी 22 अक्टूबर के बाद का समय बहुत ज्यादा ध्यान रखने योग्य रहेगा। आपके रिश्तों में बहुत ज्यादा उथल पुथल उस समय हो सकती है। ये समय आपके ससुराल के रिश्तों को भी संवारेगा, निखारेगा, उनको भी और अधिक सुदृढ़ बनाएगा। पिता से बहुत अच्छा साथ, सहयोग और मार्गदर्शन आपको इस समय देखने को मिलेगा। उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतर होती चली जाएगी। तो पारिवारिक स्थितियों की यदि मैं बात करूं तो दाम्पत्य भाव को छोड़ दें तो पूरे परिवार का सहयोग, साथ, समर्पण, मार्गदर्शन सब आपको देखने को मिलेगा। सब आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो देखेंगे हम लाभ भाव, सुख स्थान और धन भाव, इन 3 भावों की चर्चा सबसे ज्यादा होगी। और भी परिस्थितियां देखेंगे, परंतु ये भाव सबसे इंपॉर्टेंट है आर्थिक पोजीशन के लिए। तो 11th हाउस के स्वामी है गुरु, जो कि कर्मेश के साथ में और भाग्येश के साथ में युति करके बैठे भाग्य स्थान में, और नीचभंग राजियों की स्थिति बना रहे त्रिकोण में बैठे। गुरु के बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होती हुई दिखाई देगी। उच्च प्रशासनिक पदों पर है तो आपके प्रमोशन के, इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। अधिकारियों का बहुत अच्छा साथ और सहयोग आपको प्राप्त होगा। वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपको बहुत सहयोग करेंगे। इस समय आपको आकस्मिक धन लाभ की भी प्राप्ति होगी। यदि आप ज्ञान से रिलेटेड चीजों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन सभी क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। यदि आप नौकरी के साथ साथ अपना खुद का कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको अच्छी सक्सेस मिलती हुई दिखाई देगी। यानी ये महीना आपके लिए आर्थिक दृष्टि से बहुत बढ़िया रहेगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, पर
सुखों में फ्लक्चुएशन हो सकता है। सुखों में फ्लक्चुएशन से मेरा मतलब है कि जैसे कभी रख रखाव के कार्यों में घर के पैसा खर्च हो गया, कभी रोगों में पैसा खर्च हो गया, कभी वाहन पर पैसा खर्च हो गया, कभी अकस्मात कोई खर्चा आपके सामने आकर खड़ा हो गया। ऐसे खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। बस इन खर्चों के बारे में अवेयर रहिएगा, इनका ध्यान आपको रखना बेहद आवश्यक है। डेली रूटीन का लाभ है, उसमें कोई कमी नहीं होगी और डेली रूटीन के लाभ की वजह से ही आप अपनी आर्थिक स्थिति को एकदम स्टेबल और स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। इस समय नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, आपके मार्ग में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और आपके काम स्मूथली होते चले जाएंगे। यानी फाइनेंशियली ये महीना आपको स्ट्रॉन्ग ही करेगा, वीक नहीं करेगा। आर्थिक रूप से आप संपन्नता इस महीने प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिक्षा, करियर और व्यवसाय यानी व्यापारी वर्ग के बारे में कि वृषभ राशि वालों के लिए शिक्षा के हिसाब से, करियर के हिसाब से और व्यापार के हिसाब से ये महीना क्या लेकर आया है। यदि शिक्षा की बात करूं तो विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही शानदार रहेगा और उसमें भी कॉमर्स वर्ग के छात्रों को बहुत बढ़िया फायदा मिलने की संभावना बनी हुई है। अकाउंटिंग से रिलेटेड यदि आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये महीना आपके लिए बेहद ही लाभदायक स्थितियां लेकर आया है। पढ़ाई में आपका मन लगेगा, आपको अपनी पढ़ाई से बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। आप अपने लक्ष्य को बहुत करीब होते हुए और लक्ष्य के करीब होते हुए लक्ष्य को हासिल करने में जुट जाएंगे और बहुत पास में पहुंच जाएंगे उस लक्ष्य के। अगर कोई रिजल्ट आना है तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाएगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपको आपकी मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। तो ये महीना विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। करियर की यदि मैं बात करूं तो करियर के हिसाब से भी ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपकी लाभेश, कर्मेश और भाग्येश की युति हो रही है और नीच भंग राजियों की स्थिति बन रही है। शनि गुरु की जो युति जब होती है और वो अच्छे स्थानों में होती है तब वो बहुत ही अच्छे परिणाम भी देती है। तो जो युवा वर्ग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश खत्म हो जाएगी। अगर आप जॉब चेंज करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको उससे भी बढ़िया विकल्प मिलता हुआ दिखाई देगा। यदि आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो आपको अपने बॉस से इंक्रीमेंट मिल सकता है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर है तो आपको बहुत अच्छी सफलता प्राइवेट सेक्टर में भी मिलेगी और गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको मनचाही ट्रांसफर, प्रमोशन, इंक्रीमेंट के चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। आपके कार्यों को सराहा जाएगा और आपको कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं भी बनी हुई है। अधिकारियों का पूरा पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा, वो आपको पूरा मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेंगे और उस वजह से आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। यानी नौकरी पेशा लोगों के लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया और सार्थक सिद्ध होगा। कर्ज वर्ज की अगर समस्या है, लोन वोन ले रखा है तो वो सब उतर जाएंगे। लोन की समस्या से भी आपको मुक्ति मिलेगी। यात्राएं जो अब तक चल रही थी वो यात्राएं अब खत्म हो जाएगी। परिवार के साथ आप बहुत अच्छे से समय व्यतीत करते हुए दिखाई देंगे। आपकी लाइफ में एक स्थिरता आ जाएगी। वहीं व्यापारी वर्ग के लिए ये महीना मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। हालांकि मोस्ट ऑफ मंथ आपके व्यापार के भाव के स्वामी मंगल जो कि पंचम भाव में बैठे हैं आपको बढ़िया रिजल्ट ही देंगे, परंतु 22 अक्टूबर के बाद का समय थोड़ा सा सतर्क होकर चलने का रहेगा, क्योंकि इस समय व्यापार में फ्लक्चुएशन हो सकता है। वैसे व्यापार के अंदर शुक्र केतु भी बैठे हैं जो कहीं ना कहीं कठिनाइयां जरूर उत्पन्न करेंगे, पर वो कठिनाइयां बड़ी नहीं होगी। आप आराम से उन कठिनाइयों को पार कर जाएंगे और अपने व्यापार में उन्नति और प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। कुछ नई योजनाएं कर सकते हैं, का क्रियान्वयन कर सकते हैं और अपने काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। व्यापार के विस्तार की योजनाएं आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे और इसमें आपको अपने परिवार का, अपने स्टाफ का, अपने सहयोगियों का पूरा सहयोग देखने को मिलेगा। पार्टनर भी आपका पूरा सहयोग करेंगे, परंतु पार्टनर की भावनाओं का भी आपको सम्मान करना पड़ेगा। उनकी बातों को भी सुने और उनके बताए हुए मार्ग को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपनाने का प्रयास करें, ताकि आप दोनों मिलकर, साथ में मिलकर अपने काम को आगे ले जा सकें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है।
बाकी शिक्षा, करियर और व्यवसाय यानी व्यापार, तीनों की दृष्टि से ये महीना आपके लिए उत्तम परिणामदायक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों के बारे में कि वृषभ राशि वालों के लिए दाम्पत्य संबंध और प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। तो दाम्पत्य जीवन की यदि मैं बात करूं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी है मंगल, जो कि पहले तो पंचम भाव में बैठेंगे। 22 अक्टूबर के बाद का समय इतना अच्छा नहीं है, परंतु दाम्पत्य कारक ग्रह, विवाह कारक ग्रह शुक्र, जो कि आपके सप्तम भाव में बैठकर कारको भाव नाश कर रहा है और केतु के साथ में जड़त्व योग भी बना रहा है। इस समय आपको बहुत संभल कर अपने दाम्पत्य जीवन में चलना पड़ेगा। अगर रिश्ते ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं तो उनको और बिगाड़ने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें, आग में घी डालने का प्रयास ना करें, अपने रिश्तों को थोड़ा सा सहेजें। और उसके लिए आपको अपने क्रोध पर थोड़ा सा नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा क्रोध आपको ज्यादा ही आता है, इसलिए उस पर कंट्रोल कर लीजिए। लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। बीच में दोनों के रिश्तों के बीच में ईगो को स्थान न लेने दें, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में अगर ईगो आ गया तो वो दाम्पत्य जीवन खराब हो गया। विवाह के बंधन में बनने के लिए अगर लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो थोड़ी सी निराशा आपको इस महीने रहेगी। सही लाइफ पार्टनर की तलाश आपकी पूर्ण नहीं होगी। वहीं लव रिलेशनशिप वालों के लिए ये समय ठीक रहने वाला है, परंतु इस समय आपको बहुत ज्यादा स्मार्टली अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, दिल से सोचिए, दिमाग का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर दिमाग नहीं यूज किया जाता है, जहां पर दिल यूज किया जाता है, क्योंकि आपकी वजह से आपका अच्छा खासा रिलेशन बिगड़ सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। परंतु अगर ये कार्रवाई सामने वाले की तरफ से होती है तो थोड़ा सा आपको कठोर रहना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना है। विश्वास एक दूसरे के प्रति रखना बेहद आवश्यक है, अन्यथा लव रिलेशनशिप या कोई भी रिलेशनशिप खराब हो सकती है। और यदि किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ये समय आपके लिए उपयुक्त नहीं है। जब बेहतर समय आए, शुभ समय आए, तब आप अपने मन की बात सामने वाले के सामने जरूर रख दीजिएगा, अपने पार्टनर के सामने जरूर रखिए, जिसे आप पसंद करते हैं, जिसे आप पार्टनर के रूप में चूज करना चाहते हैं। तो वो आपकी बातों को सुनेगा भी और समझेगा भी और आपके साथ आगे बढ़ेगा भी, आपको शुभ समाचार भी उसकी तरफ से प्राप्त होंगे। पर अभी नहीं, ये समय आपके लिए ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाइए। तब तक आपको उसे जानने का और मौका मिल रहा है, ये समझिए, जानिए, समझिए, उसे अपने कसौटियों पर परखिए, ताकि बाद में जब आप बॉन्डिंग बनाएं तो वो बॉन्डिंग आपके लिए बहुत ही अच्छी रहे, लोगों के लिए मिसाल बनकर रहे कि देखो ये दोनों कितने अच्छे बॉन्डिंग से बंधे हुए हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं। सूर्य नीच के होकर रोग भाव में बैठ रहे हैं और मंगल भी रोग भाव में आकर रोग भाव को ठीक ही कर रहे हैं। तो समस्याएं उल्टी ठीक होगी, बिगड़ेगी नहीं। अगर आप त्वचा से संबंधित, नेत्रों से संबंधित समस्याओं से ग्रसित हैं तो उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेडीज की पीरियड प्रॉब्लम वो थोड़ी सी कम होगी। जो लेडीज प्रॉब्लम्स हैं, और भी कई प्रॉब्लम्स लेडीज की होती हैं, उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। पाइल्स, मस्से की समस्या में आपको बहुत आराम आएगा। तो स्वास्थ्य संबंधी अगर विकार चल रहे हैं आपके जीवन में तो उन विकारों से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिल जाएगी। पर जो आपने अपना सिस्टम ठीक किया है, डेली रूटीन की लाइफ ठीक की है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कर रहे हैं, अपनी डाइट को सही ढंग से फॉलो कर रहे हैं, तो इन सब चीजों को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लीजिए, अभिन्न अंग बना लीजिए। तभी आप स्वास्थ्य में और उत्तम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे और सजग रहेंगे तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या बार बार आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। तो ये था वृषभ राशि वालों का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। अब आपको क्या उपाय करने हैं? सबसे पहले तो दाम्पत्य जीवन बिगड़ा हुआ है तो राधा कृष्ण की मूर्ति को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें। परत के राधा कृष्ण हो तो बहुत ही बढ़िया है, और उन पर तुलसी की मंजरियां चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं, पीली माला
उनको पहना है। ओम नमो भगवते नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप आपको रेगुलरिटी से करना है। साथ ही शुक्र केतु के जड़त्व योग का यंत्र अपने पूजा कक्ष में रखें और उसका पेंडेंट आपको अपने गले में धारण करना है, जिससे उसके दुष्प्रभाव से आपको मुक्ति मिले और उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलते रहे। शुक्र आपके लग्नेश भी है, शुक्रवार का व्रत कर सकते हैं, बिना नमक का भोजन कर सकते हैं। तो ये उपाय आपको जरूर अपनाना है। दाम्पत्य जीवन और अधिक मधुर हो जाएगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी ये बहुत बढ़िया परिणाम, उत्तम परिणामों की प्राप्ति वो कर पाएंगे। और लव रिलेशनशिप में भी आप अपने लव पार्टनर के साथ में मौज मस्ती से समय व्यतीत करेंगे। इन उपायों को आपको अपने जीवन में जरूर अपनाना चाहिए। और यदि आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, अपने जीवन से संबंधित कुछ उपायों के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का हल प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट की सुविधा हमने आपके लिए कर रखी है। आप घर बैठे ही मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करना है और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना है। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।